हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए अपनी क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, उनकी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों ने अपने पहली प्रीवियस क्लास में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अच्छे से उसको डिस्कस किए थे, क्लियर किए थे। जो आपके 1999 से लेके अभी तक जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं या पीजीटी के हुए हैं या एलटी ग्रेड के हुए हैं या आपके सीएसआईआर नेट जेआरएफ में उनसे पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को ही हम लोग यहाँ पे एक सीरीज में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए फ्रेंड्स तो वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो या गलत ना हो। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट सीरीज इसकी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से 10 न्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके। इनको अच्छे से हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कैरोलस लीनियस, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना अपनी पिछली क्लास में कि कैरोलस लीनियस कौन है। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहते हैं। ओके, और टैक्सोनॉमी वर्ड आपका किसने ढूंढा था? डी कैंडोले। आप बार बार इसको रिपीट करिए एक दूसरे से कनेक्ट करके, ताकि आपको रिवाइज होता चलेगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। ओके, तो क्या बोल रहा है कि कैरोलस लीनियस ने अपने कॉन्सेप्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर को पहले किस में पब्लिश किया है? सबसे पहले किस में पब्लिश किया है? तो आप लोगों ने ये पहले पढ़ रखा था ना कि कैरोलस लीनियस क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनामपत्ति से रिलेटेड है। एक इन्होंने जंतुओं को डिवीज़न की इन्होंने क्या दी थी? एक सिस्टम दिया था जिसको द्विनामपत्ति कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इससे ये रिलेटेड है। तो अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 2009 में पूछा गया टीजीटी में कि लीनियस ने पब्लिश किया है अपने कॉन्सेप्ट को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को इन्होंने जो पब्लिश किया है, सबसे पहले किस में पब्लिश किया है? ओके, अब ऐसे तो आप बोल देंगे, आपने क्वेश्चन देखा कि लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो क्या है, आप लोग आधे से अधिक सारे बच्चे क्या मार देंगे, सारे हमारे दोस्त वो सिस्टमा नेचुरी उस पर मार देंगे, ठीक। लेकिन वो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट, सबसे पहले किस में पब्लिश किया है? सिस्टमा नेचुरी में तो पब्लिश है, लेकिन सबसे पहले किस में पब्लिश किया है दोस्तों? तो सबसे पहले स्पीसीज प्लांटेरम नेम की बुक में पब्लिश किया है। आप लोग जानते हैं ना कि लीनियस ने कितनी बुक्स लिखी थी? 3 बुक लिखी है, एक सिस्टमा नेचुरी, दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम और तीसरी आपकी फिलोसफिया बोटानिका। ये 3 बुक्स इन्होंने लिखी थी। पहली सिस्टमा नेचुरी, दूसरी आपकी क्या, स्पीसीज प्लांटेरम और तीसरी आपकी फिलोसफिया बोटानिका। ओके, तो सबसे पहले 1753 में इन्होंने आपकी स्पीसीज प्लांटेरम में ये द्विनामपत्ति बोटानिकल नोमेनक्लेचर को इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इसमें रखा। ओके, सबसे पहले इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम नेम की बुक में रखा, ठीक है, इसमें रखा इन्होंने। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1753 में रखा, इसमें रखा बच्चों, 1753 में रखा दोस्तों। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने 1758 में सिस्टमा नेचुरी के 10th एडिशन में जंतुओं के वर्गीकरण के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ किया। तो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ से कि सबसे पहले लीनियस ने किसमें पब्लिश किया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस वर्ड को, इस कॉन्सेप्ट को किसमें पब्लिश किया है? सबसे पहले उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम नेम की बुक में पब्लिश किया है, जो 1753 में आपकी पब्लिश हुई है। फिर इसके बाद आपकी सिस्टमा नेचुरी की 10th एडिशन में इसको पब्लिश किया गया है जंतुओं के डिवीज़न के लिए। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या देखिए पूछ रहा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज बाय। फिर यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा प्रपोज किया गया? तो किससे प्रपोज किया है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था कि लीनियस पब्लिश कर रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अपनी बुक में। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था? किसने प्रपोज किया था दोस्तों? कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा गया। ओके,
देखिए 2011 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा, लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। अगेन ये क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि लीनियस ने एक सिस्टम दिया था नॉमेनक्लेचर का, ओके, नामकरण का एक सिस्टम दिया था, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये आपका यूपीपीसीएस और एलटी ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक ही क्वेश्चन से, एक कॉन्सेप्ट से आपका 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जा रहे हैं कि कैरोलस लीनियस ने एक आपकी क्या दी, एक कॉन्सेप्ट दिया। कैरोलस लीनियस को आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामपत्ति जीवों के वर्गीकरण का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको क्या किसमें पब्लिश किया गया है, सबसे पहले स्पीसीज प्लांटेरम में पब्लिश किया गया था, इसके बाद किसमें पब्लिश किया गया, सिस्टमा नेचुरी में। सबसे पहले पूछेगा तो आप लोग स्पीसीज प्लांटेरम लगाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया कौन सी पत्ती है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, किसने दिया, लीनियस ने दिया। किसमें दिया, सबसे पहले स्पीसीज प्लांटेरम में। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएगी। देखिए, जेनरिक नेम ऑफ सोलेनम टुबेरोसम। सोलेनम टुबेरोसम का जेनरिक नेम क्या है? सोलेनम टुबेरोसम पहले होता क्या है, आप लोग को सबको पता ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी बॉटनी 2011 में। सोलेनम टुबेरोसम किसको कहते हैं दोस्तों? आलू को कहते हैं, आलू पोटैटो को कहते हैं। ओके, जो आलू हम लोग खाते हैं उसको, उसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है, बोटैनिकल नेम सोलेनम टुबेरोसम। तो हम लोग सब लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट नेम आपका क्या होता है, कोई भी बोटैनिकल नेम 2 से मिलके बना रहता है ना, 2 टर्म से मिलके बना रहता है, 2 वर्ड से। तो पहला आपका जो होता है वो जीनस को दिखाता है, ओके, जीनस को दिखाता है, और दूसरा क्या होता है, उसकी स्पीशीज को दिखाता है, जाति को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे सोलेनम और बोटेरोसम, तो पहला आपका क्या हो गया, सोलेनम जीनस हो गया, टुबेरोसम आपका क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। ये आपका जी फॉर जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम टुबेरोसम इज व्हाट, क्या है इसका जेनेरिक नेम। आंसर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, सोलेनम। देखिए आंसर आपका सोलेनम हो गया, इसका जेनेरिक नेम क्या है, सोलेनम। कितना इजी था ये क्वेश्चन, आंसर इसका क्वेश्चन में ही आपका सिंपल आंसर है, और ये पूछा गया है पीजीटी बॉटनी 2011 में। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आप। द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाय, स्पीसीज वर्ड किसने ढूंढा है। ओके, स्पीसीज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जाति कहते हैं। ओके, जाति किसने ढूंढा है, ये वर्ड किसने ढूंढा है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि टैक्सोनॉमी वर्ड किसने ढूंढा था, टैक्सोनॉमी वर्ड हमारा डी कैंडोले ने ढूंढा था, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बायोलॉजी वर्ड किसने ढूंढा, एरिस्टोटल ने ढूंढा। ओके, इसी तरह से हमारा स्पीसीज वर्ड किसने ढूंढा, जॉन रे ने ढूंढा। किसने ढूंढा है दोस्तों, जॉन रे ने। ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने ढूंढा। और जॉन रे ने और वर्ड्स भी ढूंढे हैं, स्पीसीज ढूंढा है, लेकिन और कौन से वर्ड्स इन्होंने ढूंढे, इन्होंने फैमिली वर्ड भी ढूंढा और जीनस ढूंढा। क्या ढूंढा दोस्तों, यहाँ से फैमिली वर्ड भी इन्होंने ढूंढा है, फैमिली, ओके, और दूसरा जीनस। 2 वर्ड और इन्होंने ढूंढे, एक तो स्पीसीज इन्होंने ढूंढ दिया, दूसरा क्या, फैमिली ढूंढ दिया, और जीनस। 2 वर्ड और इन्होंने क्वाइंड किए हैं। ओके दोस्तों, इन्होंने स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया, इन्होंने स्पीसीज को रिप्रोडक्शन के बेस पर डिफाइन किया है। ओके, इसके बाद मेयर आए और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और दूसरे बेसिस पे स्पीसीज को डिफाइन किया। क्लियर हो गया आपका यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फादर ऑफ बॉटनी, हु इज फादर ऑफ बॉटनी। ओके, तो कल हम लोगों ने कुछ फादर डिस्कस किए थे ना, आप लोग बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था। फादर ऑफ बायोलॉजी आपके क्या थे, एरिस्टोटल थे। फादर ऑफ जूलॉजी कौन था, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जूलॉजी के फादर आप लोगों ने पढ़ लिया, बॉटनी के फादर पढ़ लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर ऑफ बॉटनी, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, बायोलॉजी में आपकी जूलॉजी बॉटनी दोनों आती है। तो बायोलॉजी के फादर आप लोगों ने देख लिया एरिस्टोटल है, और जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल है। तो अब बॉटनी के फादर कौन है, सिंपल थियोफ्रास्टस। ये क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया, पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से क्लियर हो गया आपका। फादर आप लोगों को अभी तक 4-5 फादर याद हो गए ना, 2 क्लास में ही आप लोगों ने क्लियर कर लिया। फादर ऑफ बॉटनी आपके क्या, थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ आपके बायोलॉजी भी एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा था कौन है,
कैरोलस लीनियस। ओके, वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस। तो 4 फादर आप लोगों ने यहाँ 2 क्लास में क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7, बोटैनिस्ट नेम प्लांट इन लैटिन सो एज टू। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछ रहा है कि जो वनस्पति शास्त्री होते हैं, बोटैनिस्ट होते हैं, वो प्लांट्स के नेम को लैटिन में ही क्यों लिखते हैं। ये सब जो हमारी आपका सोलेनम टुबेरोसम है, ये सब क्या है, ये लैटिन नेम है, तो लैटिन में ही क्यों लिखा जाता है, लैटिन भाषा में क्यों लिखते हैं। ओके, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्यों लिखते हैं। तो ये इसलिए लिखते हैं दोस्तों, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, मीन्स कि एकता रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एकता रहे, वरना कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा। ओके, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना, इसलिए लैटिन में लिखते हैं ताकि आपकी टू अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। ओके, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। देखिए, किसी पेड़ को, किसी पौधे को, पादप को डिस्क्राइब करने के लिए ऑथर जिस भी नमूने का सबसे पहले बार प्रयोग करता है, फर्स्ट टाइम प्रयोग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, उसको हम लोग दोस्तों होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं। कि आपका पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, देखिए आप लोग क्या करते हैं, प्लांट को संरक्षित करने के लिए क्या हार्बेरियम में इसको संरक्षित करते हैं ना, प्लांट को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, आपका हार्बेरियम में होता है। ओके, तो वही आपका बोल रहा है कि दिस द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज होलोटाइप। उसको क्या बोलते हैं, होलोटाइप बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अब आप देखिए, when species name exactly repeats generic name। जब आपका स्पीसीज का नेम मीन्स जाति का नाम रिपीट होता है जीनस के नाम से, जाति और गण का नाम रिपीट होता है आपका, तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा, उसको बोलते हैं दोस्तों टॉटोनिम। क्या बोलते हैं, टॉटोनिम। ये आपका पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देखिए अगेन फिर आपका पीजीटी बायोलॉजी 2016 में, दिस इज पीजीटी। ओके, पीजीटी बायोलॉजी 2016 में अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अब ये किस तरह से पूछा गया आपका, अ बोटैनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट एग्जैक्टली जेनरिक नेम। अब क्या बोल रहा है, पहले बोला था कि स्पीसीज जब एग्जैक्टली रिपीट कर रही है जेनरिक नेम को, जैसा आपका स्पीसीज जाति का नाम है वही जीनस का भी नाम है, मीन्स जीनस का जो नाम है वही स्पीशीज का भी नाम है, तो उसको टॉटेनिम बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसा बोटेनिकल नेम जिसमें क्या है, स्पेसिफिक नेम रिपीट्स कर रहा है जेनरिक नेम को। फिर से वही क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि स्पीसीज जो है आपकी किसकी, जेनरिक नेम को। देखिए स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम, रिपीट कर रही है जेनरिक नेम को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉटोनिम बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टॉटोनिम। ये क्वेश्चन आपका 2 बार 2003 एंड 2016 में पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल सकता है कि देखिए क्या आपका स्पीसीज रिपीट कर रहा है जेनरिक नेम को। ओके, तो इसको हम लोग टॉटोनिम बोलते हैं। अब स्पीसीज और स्पीसीज के नीचे क्या होता है, सब स्पीसीज, उपजाति, ये दोनों एक दूसरे को रिपीट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोनिम। क्या बोलते हैं, ऑटोनिम। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज अगर ये रिपीट करते हैं, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनिम, NYM। ओके, ऑटोनिम बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ से। अब आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अच्छे से देके समझ लिए, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फिर से। देखिए लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। सबसे पहले लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट किस में दिया था, कौन सी बुक में दिया था। लीनियस ने 3 बुक लिखे हैं ना, सिस्टमा नेचुरी एक बुक लिखी है, एक इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम लिखा है और एक फिलोसफिया बोटानिका लिखा है। इसमें से इन्होंने किस बुक में सबसे पहले बायनोमियल द्विनामपत्ति का यूज किया, कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, तो स्पीसीज प्लांटेरम में किया। ओके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया है, लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया है। लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लीनियस ने क्या दिया है, नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम दिया है जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके,
जेनरिक नेम ऑफ सोलेनम टुबेरोसम, सोलेनम टुबेरोसम का जेनरिक नेम क्या है? सोलेनम टुबेरोसम क्या है? पहले तो ये आलू पोटैटो को बोलते हैं। ओके, इसका जेनरिक नेम क्या है? तो आप लोग को फर्स्ट नेम क्या है? जीनस को हमेशा डिनोट करता है, सेकंड स्पीसीज को। सिंपल है, तो जेनरिक नेम इसका क्या हो गया? सोलेनम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? द वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइंड बाय, स्पीसीज वर्ड को, जाति को किसने ढूंढा? जॉन रे, जॉन रे नेम के साइंटिस्ट ने जाति को ढूंढा। इन्होंने फैमिली और जीनस दो और टर्म्स इन्होंने ढूंढे हैं, फैमिली एंड जीनस। ओके, बोटैनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन, लैटिन में ही क्यों नाम लिखते हैं बोटैनिस्ट? क्यों? क्योंकि अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज होलोटाइप। ओके, किसी पादप को सबसे पहली बार डिस्क्राइब करने के लिए ऑथर जिस भी नमूने का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? होलोटाइप कहते हैं। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम, जब स्पीसीज का नाम, जाति का नाम अपने गढ़ के नाम को रिपीट करता है, एकदम सेम टू सेम रिपीट कर देता, कुछ डिफरेंस नहीं होता, उसको हम लोग टॉटोनिम क्या बोलते हैं? टॉटोनिम। और जब जाति और उपजाति, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग ऑटोनिम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चंस आज फिर अच्छे से क्लियर हो गए। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्लास में भी हम लोग ने 10 क्वेश्चंस किए जो अभी तक आए हुए हैं, पूछे गए हैं डिफरेंट आपके पेपर्स में, उनको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। फिर आज फिर क्लासिफिकेशन के 10 क्वेश्चंस किए और नेक्स्ट क्लास में हम और क्लासिफिकेशन के आगे के और 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस तरह से करके हम लोग अपना रिवीजन पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, समझते चलेंगे, ताकि वो क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल भी गलत ना हो अगर हमारे पेपर में आ गए, और ना हमसे छूटे, हम देखते ही तुरंत उसको टिक कर दें। ओके, मार्क कर दे, सही कर दे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।